इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। उपचुनाव में 9 सीटों पर अकेले लड़ सकती है बीजेपी। मीरापुर सीट पर आरएलडी के लड़ने की संभावना है और खैर सीट पर भी आरएलडी लड़ना चाहती है। 2022 में निषाद पाटिल को कटहरी और मझवा सीट मिली थी। सरकार और संगठन के लोग उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने खुद 10 सीटों की कमान संभाल रखी है। आपको बता दें कि बीजेपी में जो शीर्ष नेता हैं, 4 चेहरे हैं, उन सभी को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सीट पर नजर रखी हुई है। तो विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी में बीजेपी। और अगर आरएलडी की बात करें, 2 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की जा रही थी, मीरापुर और खैर सीट, लेकिन मीरापुर पर ही लड़ने का मौका आरएलडी को मिल सकता है। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी तक जानकारी मिल रही थी कि जो आरएलडी है वो 2 सीटों की मांग कर रही है, तो 2 सीटों पर वो लड़ सकती है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट आया है कि बीजेपी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के किसी भी तरह से अब रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, सहयोगियों की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं रही। अलग अलग सीटों पर चाहे आरएलडी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, ये सब उस बेहतर स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आए। लिहाजा इन 10 सीटों पर उपचुनाव में बेहतर परिणाम आ सके, इसलिए अपने सहयोगियों को इस बार मौका न देने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है और लगभग 9 सीटों पर खुद वो चुनाव लड़ना चाहती है। आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर पहले ही अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। इसके साथ साथ खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है, कहीं पर भी कोई चूक हो नहीं और चूक की कोई गुंजाइश भी ना रहे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जो इसके बीच में जो तय हुआ है, लगभग जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। आपको पहले भी पता है कि आरएलडी और निषाद पार्टी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी करने की बात कह रही थी। कुछ सीटों को लेकर के ये भी कह रही थी कि वो 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जैसा कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां भी वैसी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव में किसी भी तरह से 10 की 10 सीटें अपने खाते में लाना चाहती है। और यही वजह है कि सहयोगियों पर उतना भरोसा न जताते हुए अपने संगठन के दम पर, अपनी टीम के दम पर इन 10 सीटों पर अपनी जीत हासिल करना चाहती है। चलिए, ठीक है शुभम।